बांग्लादेश की टीम को हराकर पाकिस्तान ने जीता एक और वर्ल्ड कप 2023 का शानदार मुकाबला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच वर्ल्ड कप 2023 का एक और बेहद शानदार मुकाबला खेला गया, जहां पर शानदार परफॉर्मेंस करते हुए पाकिस्तान की टीम ने बांग्लादेश को एक तरफा मुकाबले में हराकर शानदार जीत दर्ज की। तो दोस्तों, हम आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे पाकिस्तान की टीम ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए अपनी वर्ल्ड कप 2023 की तीसरी जीत दर्ज कर ली। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप भी इस बेहद शानदार जीत को देखकर खुश है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और साथ ही साथ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। इस मुकाबले के टॉस की हम बात करें तो सिक्का उछाला बाबर आजम ने और गिरा साकिब अल हसन के पक्ष में। बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। तो दोस्तों, यहाँ पर पहले ही ओवर में आज बांग्लादेश की टीम को करारा झटका लगा जब 5वीं गेंद पर शाहीन अफरीदी ने तंजीद हसन को LBW आउट करके पेविलियन भेजा। उन्होंने 5 गेंदों का सामना किया लेकिन 0 रन पर ही वो आउट होकर पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों नजमुल हसन शांतो भी ज़्यादा देर तक क्रीज पर टिक नहीं पाए और तीसरे ओवर की चौथी गेंद पर वो भी अपना कैच उसामा मीर को थमा बैठे और वो भी चलते बने। उन्होंने 3 गेंदों पर सिर्फ 4 ही रन बना पाए। इसके बाद मुशफिकुर रहीम यहाँ पर शानदार तरीके से बल्लेबाजी करते हुए नजर आए। उनके बल्ले से एक शानदार चौका देखने को मिला, लेकिन दोस्तों इसके बाद यहाँ पर एक और सफलता मिल गई। 6वें ओवर की आखिरी गेंद पर हारिस रऊफ की गेंद पर अपना कैच विकेट कीपर रिजवान को थमा बैठे और मुशफिकुर रहीम इस मुकाबले में 8 गेंदों पर 5 रन बनाकर पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद लिटन दास ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 7वें ओवर की पहली गेंद पर एक शानदार चौका लगाया। तो वहीं पर इसके बाद महमदुल्ला के साथ मिलकर उन्होंने टीम के स्कोर को काफ़ी शानदार तरीके से आगे बढ़ाया। 9वें ओवर की चौथी गेंद पर भी उन्होंने एक शानदार चौका यहां पर महमदुल्ला के बल्ले से देखने को मिला। तो वहीं पर 11वें ओवर की दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगाया लिटन दास ने, लेकिन इस मुकाबले का पहला छक्का 20वें ओवर की 5वीं गेंद पर देखने को मिला जब महमदुल्ला ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए उसामा मीर की गेंद पर शानदार छक्का लगाया। लेकिन इसी बीच दोस्तों शानदार बल्लेबाजी कर रहे लिटन दास 21वें ओवर की 5वीं गेंद पर अपना विकेट गंवा बैठे और यहां पर बेहतरीन कैच पकड़ा आगा सलमान ने और उनको पेविलियन भेजा इफ्तिकार अहमद ने। उन्होंने शानदार बल्लेबाजी की और 64 गेंदों पर 45 रन बनाकर पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद महमदुल्ला एक छोर से टिके हुए थे तो उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 26वें ओवर की आखिरी गेंद पर सिंगल के साथ अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर उनका ये 28वां ODI 50 थी, लेकिन इसके बाद यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी वो कर रहे थे। लेकिन इसी बीच 31वें ओवर की चौथी गेंद पर शाहीन अफरीदी ने महमदुल्ला को बोल्ड करके बड़ी सफलता पाकिस्तान की झोली में डाल दी। 70 गेंदों का सामना करने के बाद 56 रनों की पारी खेलकर महमदुल्ला पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद यहाँ पर नए बल्लेबाज यर्दोय क्रीज पर उतरे तो उन्होंने 32वें ओवर की दूसरी गेंद पर उसामा मीर के शानदार छक्का स्लॉग स्वीप के जरिए लगाया मिड विकेट के ऊपर से। ये कमाल का छक्का था, लेकिन दोस्तों की अगली ही गेंद पर उसामा मीर ने उनको यहां पर स्लिप में इफ्तिकार अहमद के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेज दिया। वो अच्छी बल्लेबाजी जरूर कर सकते थे, लेकिन 3 गेंदों पर 7 रन बनाकर हृदय भी चलते बने। इसके बाद तो दोस्तों यहां पर साकिब के ऊपर ही सारी जिम्मेदारी थी। तो वहीं पर उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 37वें ओवर की पहली गेंद पर शानदार चौका एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से लगाया। तो वहीं पर इसी ओवर की दूसरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार शॉर्ट स्वीप के जरिए देखने को मिला, जहां पर उन्होंने मिड विकेट की तरफ चौका जड़ा। तो वहीं पर इसके बाद तीसरी गेंद पर भी एक और शानदार चौका उनके बल्ले से स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड देखने को मिला और 3 गेंदों पर 3 बेहतरीन चौके जड़ दिए। इसके बाद 38वें ओवर की 5वीं गेंद पर भी स्लॉग स्वीप के जरिए मेहंदी हसन मिराज ने कमाल का छक्का डीप मिड विकेट के ऊपर से जड़ दिया। यह भी कमाल का छक्का था। इसके बाद 40वें ओवर की तीसरी गेंद पर हारिस रऊफ ने एक और बड़ी सफलता दिला दी यहाँ पर बांग्लादेश की टीम को और यहाँ पर पेविलियन लौटे साकिब अल हसन का कैच आगा सलमान ने पकड़ा। उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 64 गेंदों पर 43 रन बनाए। इसके बाद मेहंदी हसन मिराजी एक क्रीज पर टिके हुए थे, लेकिन उनको भी 44 ओवर की पहली गेंद पर मोहम्मद वसीम जूनियर ने पेविलियन भेज दिया बोल्ड करके और ये भी एक बड़ी सफलता मिल गई। मेहंदी हसन मिराज अच्छा स्कोर खड़ा कर सकते थे टीम के लिए, लेकिन आखिरकार वो भी 30 गेंदों पर 25 रन बनाकर चलते बने। तो वहीं पर इसके बाद 44वें ओवर की तीसरी गेंद पर भी मोहम्मद वसीम जूनियर ने तास्किन अहमद को भी बोल्ड करके पेविलियन भेज दिया। तास्किन अहमद इस मुकाबले में 13 गेंदों का सामना करने के बाद 6 रन बनाकर पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद आखिरी विकेट के तौर पर मुस्तफिजुर क्रीज पर मौजूद थे, लेकिन उनकी भी गिल्लियां बिखेर दी मोहम्मद वसीम जूनियर ने ही। शानदार गेंदबाजी करते हुए 46वें ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने भी यहां पर मुस्तफिजुर को बोल्ड कर दिया और 7 गेंदों पर 3 रन बनाकर वो भी चलते बने और पूरी बांग्लादेश की टीम इस मुकाबले में 204 रनों पर ऑल आउट हो गई और 205 का लक्ष्य रखा।
वहीं पर इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की टीम की तरफ से अब्दुल्ला शफीक और फक्कर जमान पारी की शुरुआत करने उतरे। तो दोस्तों पहले ओवर में एक बेहतरीन चौके के साथ अब्दुल्ला शफीक ने इस पारी का आगाज किया। तो वहीं पर इसके बाद चौथे ओवर में कमाल की बल्लेबाजी करते हुए एक कमाल का छक्का फक्कर जमान ने तास्किन अहमद की गेंद पर लगाया और गेंद को सीधे 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद उनकी शानदार बल्लेबाजी आगे भी जारी रही और दोनों बल्लेबाजों ने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए चौके पर चौके जड़े। लेकिन फक्कर जमान तो कुछ अलग ही मूड में थे। उन्होंने 8वें ओवर की 5वीं गेंद पर भी एक और कमाल का छक्का डीप मिड विकेट के ऊपर से जड़ दिया। यह भी एक अद्भुत शॉट था जहां पर उन्होंने फ्लिक के जरिए 6 रन बटोर लिए। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने 56 गेंदों पर 50 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी कर डाली। तो वहीं पर इन दोनों बल्लेबाजों का आक्रामक परफॉर्मेंस जारी रहा। इसी बीच एक स्ट्रेट ड्राइव शॉट देखने को मिला 12वें ओवर की तीसरी गेंद पर शफीक के बल्ले से, जहां पर उन्होंने गेंद को 4 रनों के लिए भेजा। इसके बाद अपर कट के जरिए एक कमाल का छक्का देखने को मिला यहां पर फक्कर जमान के बल्ले से। यह भी एक शानदार शॉट था जिस पर उन्होंने छक्का जड़ दिया डीप बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से। इसके बाद एक और कमाल का शॉट यहां पर शफीक के बल्ले से देखने को मिला डीप मिड विकेट के ऊपर से और 13वें ओवर में 3 चौके उनके बल्ले से देखने को मिले। तो वहीं पर एक बार फिर 14वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक और कमाल का छक्का फक्कर जमान के बल्ले से देखने को मिला। इस बार उन्होंने गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए भेज दिया। इसके बाद दोस्तों शानदार बल्लेबाजी करते हुए 18वें ओवर की चौथी गेंद पर एक और शानदार चौका यहां पर शफीक के बल्ले से देखने को मिला और इस शानदार चौके के साथ ही उन्होंने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। कमाल की बल्लेबाजी रही उनकी और कमाल का ही ये अर्धशतक रहा। तो वहीं पर इसकी अगली गेंद पर एक और शानदार छक्का यहां पर फक्कर जमान के बल्ले से भी देखने को मिला और उन्होंने भी शानदार परफॉर्मेंस करते हुए अपना अर्धशतक पूरा कर लिया और इसी के साथ दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार शतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई। इसी के बीच एक और शानदार छक्का यहां पर देखने को मिला शफीक के बल्ले से भी साकिब अल हसन की गेंद पर और उन्होंने गेंद को एक बार फिर से 6 रनों के लिए स्ट्रेट ड्राइव बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। लेकिन दोस्तों इसके बाद यहां पर शानदार गेंदबाजी करते हुए 22वें ओवर में पहली सफलता दिलाई। शानदार गेंदबाजी करते हुए मेहंदी हसन मिराज ने और शफीक को एलबीडब्ल्यू आउट करके पेविलियन भेजा। उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 69 गेंदों पर 68 रनों की शानदार पारी खेली। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों फक्कर जमान का एक छोर से शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा और उन्होंने 24वें ओवर की चौथी गेंद पर एक और कमाल का छक्का जड़ दिया। तो वहीं पर उनके बल्ले से 26वें ओवर की पहली गेंद पर भी एक और कमाल का छक्का मेहंदी हसन मिराज की गेंद पर ही देखने को मिला। इसी बीच बाबर आजम को यहाँ पर मेहंदी हसन मिराज ने पेविलियन भेजा जिन्होंने 16 गेंदों पर 9 रन बनाए। तो वहीं पर इसके बाद रिजवान नए बल्लेबाज उतरे तो वो शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन इसी बीच 28वें ओवर की तीसरी गेंद पर फक्कर जमान भी शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन मेहंदी हसन मिराज ने उनको भी पेविलियन भेजा जिन्होंने 74 गेंदों पर 81 रनों की पारी खेली। लेकिन इसके बाद इफ्तिकार अहमद और रिजवान ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान की टीम को जीत तक पहुंचाया। इस दौरान दोनों बल्लेबाजों के बल्ले से 2-2 बेहतरीन चौके देखने को मिले, लेकिन अंत में शानदार परफॉर्मेंस करते हुए पाकिस्तान की टीम ने इस मुकाबले को 7 विकेट से जीत लिया 32.3 ओवर में ही और शानदार जीत दर्ज की। तो दोस्तों आपको ये मुकाबला कैसा लगा हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।